नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यानी कि अमित सर के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों के बारे में। मध्य प्रदेश के जिलों का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जिलेवार अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बना और उनकी संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिएगा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले, तो आपको सबसे पहला जो फैक्ट याद रखना है वो याद रखना है कि जब हमारे राज्य की स्थापना की गई, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में आपका मध्य प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी? तो 43 थी। हमें याद रखना है 1956 में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी थी? 43 थी, 43 जिले थे। ये क्वेश्चन कब का है? जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया तब का है। और याद रखना, ये 40 जिले में उस समय एक ही राज्य हुआ करता था, मध्य प्रदेश, और इसके अंतर्गत ये वाला भाग भी शामिल था, छत्तीसगढ़। ये अभी अलग नहीं था, हमारे साथ पहले से एक ही साथ थे। अलग कब होंगे आगे बात करेंगे। 1972 में पहली बार 1972 में याद रखेंगे, पहली बार मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। 1972 में पहली बार मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। अब दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा आपको जो विशेष नजर की तरफ लेके जाएगी। अब याद ये रखना है आपको कि यहाँ पे जो वर्ष दिए गए उनके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक याद रखना है। यहाँ पे जो इकाई अंक दिया होगा ना, वो हमारी मदद करेंगे आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट याद रखने में कि 1972 में यूनिट डिजिट 2 है, तो 1972 में कितने जिले बनेंगे? तो आप बताएंगे 2 नए जिले बनेंगे। 1972 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 है, तो नए जो जिले बनेंगे वो 2 बनेंगे। और 2 नए जिले कौन कौन से बने? तो आंसर कर देंगे। तो दोस्त हमारा आंसर होगा पहला जिला भोज और दूसरा जिला राज, क्योंकि आपको याद है हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शासक रहे भोजराज यानी कि राजा भोज। तो राजा भोज को हम याद रखेंगे 1972 से। तो भोज से आपने एक जिला बना दिया भोपाल, और राज से आपने जिला बना दिया राजनंदगांव। तो दोस्तों हम क्या याद रखेंगे? 1972 में 2 नए जिले, क्योंकि 2 में 2 आ रहा है यहाँ पे, ये 2 है यूनिट डिजिट, तो 2 नए जिले बनेंगे, एक तो भोपाल, दूसरा राजनंदगांव। याद रखना, वर्तमान में राजनंदगांव मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये वर्तमान में कहां है? ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। तो क्वेश्चन कभी पूछे, बताए 1972 में एमपी में कितने जिले बनाए गए? तो यूनिट डिजिट देखेंगे 2 है, तो 2 नए जिले बनाए गए। ये पहला टर्म था जो आप लोग याद रखेंगे। 2 नए जिले बने, कौन कौन से? भोजराज, भोपाल और राजनंदगांव। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1998 में जिले बनाए जाएंगे। तो देखो पहली बार कब बनाए गए थे? 1972 में 2 जिले बनाए गए थे, और 1998 में आप यहां से याद रखेंगे। हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं वे या उन जिलों की जो वर्तमान में एमपी में हैं। ये वर्तमान में जिले हैं, उन जिलों की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात करें, संख्या की बात करें, तो 10 जिले आपके छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे इस समय जो बनाए गए थे। कहां पे पहुंचे थे? छत्तीसगढ़ में पहुंचा दिए गए हैं, जो 1998 में बनाए गए थे। तो 1998 में आपको याद क्या रखना है, कितने जिले? तो पहले एक लाइन याद रखेंगे, 1998 में कहनी है बा उड़ीसा से। एक लाइन याद रखेंगे जिलों को याद रखने के लिए कि कहनी है बा उड़ीसा से। क्या कहनी है? कि 1998 में कितने जिले बने एमपी में? उड़ीसा से कहनी है बा उड़ीसा से कि 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए। तो देखेंगे कहनी को उठाया, पहले कहनी से आपने कटनी बनाया जो जबलपुर से अलग होगा, फिर आपने हा से हरदा को लिया जो खंडवा से अलग होगा, ठीक है, नी से आपने नीमच को लिया जो मंदसौर से अलग हुआ। तो ये 3 देखे आपने कहनी से, कहनी कटनी एक जैसी है, कहनी कटनी एक जैसी हैं। तो का से कटनी, हा से हरदा, नी से नीमच, का से कटनी, हा से हरदा, नी से नीमच, ये बना कहनी है। तो सिर्फ आपकी
व्यवस्था बना रहा है आगे की। तो बा देखो, बा से याद रखेंगे बड़वानी, बा से याद रखेंगे बड़वानी, और बड़वानी अलग किया गया खरगोन से। यहां तक की बात क्लियर है। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा से बनेगा उमरिया, डी से डिंडोरी, सा से श्योपुर। 1998 में ये आपके प्रमुख जिले जो बनाए गए थे उनकी संख्या कितनी हो गई? 3 और 1 4 और 3 7। ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे जो आपके डिवाइडेशन के बाद भी एमपी में रह गई थी, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या याद रखोगे? 1998 में ये जो जिले बनाए गए थे वो आपके एमपी में हैं। फिर से सुनिएगा, 1998 में 10 जिले आपने बनाए थे, वो छत्तीसगढ़ को दे दिए हैं, ठीक है। 2 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। लेकिन आज अपने पास कितने रह गए? तो उनकी मैंने संख्या बताई। कहनी है बा उड़ीसा से, कहनी से कटनी, का से कटनी, हा से हरदा, नी से नीमच, बा से बड़वानी, और उड़ीसा से उमरिया, डिंडोरी और श्योपुर। ये जिले याद रखे। 1998 की कहानी है ये, ठीक है। अगली बात देखो, अगली बात करेंगे 2003 में कौन कौन से जिले बनाए। तो 2003 मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि भाई यूनिट डिजिट याद रखेंगे। यहां पे यूनिट डिजिट कितने हैं? यहां पे इकाई अंक 3 है, तो याद रखें 3 नए जिले बनाए गए। 2003 में कितने नए जिले बनाए गए? 3 नए जिले बनाए गए, क्योंकि 2003 हम लिखेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 3 है। तो आप यहीं से बात टर्म पकड़ लेंगे, 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? तो बताएंगे अशोक और अनूप बुरे हैं। 2003 की घटना थी कि किसी अशोक ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आप बताएंगे अशोक और अनूप बुरे हैं। तो अशोक से याद रखेंगे अशोक नगर, और से कुछ नहीं, अनूप से तो अनूपपुर अपने आप बन जाएगा, बुरे से याद रखेंगे बुरहानपुर। ये 3 जिले बनाए 2003 में। क्वेश्चन पूछेगा बताओ अशोकनगर किस जिले से अलग हुआ? तो अशोक गुना से अलग हुआ। अशोक किससे अलग हो गया? गुना से। फिर पूछेगा अनूप किससे अलग हो गया? अनूप शहडोल से अलग हो गया, ठीक है। फिर पूछेगा बुरहानपुर अलग कर दिया किससे? खंडवा से। बुरे आदमी के खंड खंड हो गए, ठीक है। अगला देखो 2003 में कितने जिले? 3 जिले, अशोक अनूप बुरे हैं, अशोक अनूप बुरे हैं 2003 में। अगला देखेंगे, अगला 2008 की बात करें। अब 2008 में इकाई अंक 8 है, लेकिन यहां पे 8 जिले नहीं बनाए जाएंगे, 8 जिले नहीं बनाए जाएंगे, यहां पे जिले बनाए जाएंगे 2। तो हम यहां से देखेंगे या याद करें कि इसको अपन ने डिवाइड कर दिया तो 4, यहां से हम देखेंगे कि 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। हालांकि इसका विशेष कोई टर्म नहीं निकलेगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा। आप याद रखो 2008 में मात्र आपने 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी? अली सिंह आए थे, याद रखो 2008 में अली सिंह आए। 2008 में कौन आए? तो हम याद रखेंगे 2008 में अली सिंह आए। अली सिंह कौन है? तो अली से अली राजपुर जो झाबुआ के हैं, ऐसे याद रखेंगे। अली कहां का है? झाबुआ का है, तो अली राजपुर झाबुआ से। और बेचारे सिंगरौली सीधी, यानी कि जो सीधा आदमी होता है उसमें सब सींग मारते हैं, तो सिंगरौली जो अलग हुआ था, सीधा आदमी है तो सब सींग मारेंगे, तो सीधी से अलग हो गया सिंगरौली। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? बताइएगा कि 2008 में कौन कौन से जिले? तो आपने बताया अली राजपुर और दूसरा बताया सिंगरौली। ये नाम याद रख लेंगे, सीधी और सिंगरौली और झाबुआ अलीराजपुर। ये अलग अलग होकर के 2 नए जिले बना दिए 2008 में। कितने? 2 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं। इसके बाद अगली बात देखिएगा 2013 की बात करेंगे। 2013 आपका डिवाइड नहीं होगा, एक ही जिला बनाया जाएगा, इसलिए एक ही जिला बनेगा। कौन सा जिला बना? तो बताएंगे आगर मालवा बनाया गया था। आगर मालवा किस जिले से अलग किया गया? शाजापुर से अलग किया गया था। अब शाजापुर से अलग किया गया कब बना? 2013 में। ऐसे देखेंगे 2018 में, 13 में एक बना, 18 में भी एक बनेगा। निवाड़ी, और निवाड़ी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से पुनर्गठित करके बनाया गया था। किससे? टीकमगढ़ जिले से पुनर्गठित करके बनाया गया था 2018 में। तो ये तो वो हैं जो अभी आपने संशोधित करके राज्य बनाए, जिले बनाए थे, ठीक है। अब कुछ संख्याओं की बात करते हैं। तो जैसे समझना मेरी बात को कि एमपी में आपके पास में 1956 में जब आपका राज्य बनकर के अस्तित्व में आया, तब हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 43 थे, 43 जिले थे। लेकिन 1972 में देखना इकाई अंक 2 है, तो आपने 2 नए जिले बना दिए, 43 और 2 हमारे पास 45 जिले हो गए। 1972 में एमपी के पास कितने जिले थे? तो आप बताएंगे 1972 एमपी के पास 1972 में एमपी के पास 45 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 45 जिले हो गए, ठीक है। अब जरा समझना, इसके बाद 98 में जिले बनाए फिर आपने। तो अब यहां से समझिएगा कि 31 अक्टूबर की सीधे सीधे बात कर रहे हैं हम लोग। 31 अक्टूबर 2000 तक
तक आते आते हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या 61 हो गई थी, 61 हो गए थे। कितने हो गए थे? 61 जिले हो गए थे, ये बात याद रखेंगे। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर 2000 को आपने क्या किया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, मध्य प्रदेश को पुनर्गठित कर दिया। तो जब आपने मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया यानी कि छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो छत्तीसगढ़ कितने जिले ले गया? तो याद रखेंगे एमपी के पास टोटल जिले थे 61, 61। और दोस्त इसका विपरीत अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, 61 का उल्टा होगा 16। तो हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ को इस आंकड़े के उल्टे आंकड़े कर दें तो आपके पास इतने जिले लेकर के छत्तीसगढ़ चला गया। कितने? 16। 61 में से 16 जिले आपने दे दिए किसको? छत्तीसगढ़ को। तो अब आपके पास कितने जिले बचेंगे? 45। तो 1 नवंबर 2000 को हमारे पास 45 जिले रह गए थे और छत्तीसगढ़ 16 जिले 2 संभाग के साथ अलग हो गया था। ठीक है, अब यहां से अगली बात देखो, आगे की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों 1 नवंबर के बाद की, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, मध्य प्रदेश पुनर्गठित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2000 को हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 45 थी। अब आपने क्या किया? 3 में 2003 में कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए? 3 बनाए, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है तो 3 में 3 जिले बनाए। तो अब समझना 3 में 3 बनाए तो ये कितने हो गए? ये हो गए 45 और 3 48। 45 और 3 48। जरा समझना, ये 5 हैं तो 3 में अब ऐसा क्या जोड़ दें दोस्त 5 आ जाए? तो आप बताएं 3 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए? तो आप बताएंगे अगला जो जिले बनेंगे वो 2008 में बनेंगे। तो कितने जिले जोड़ दें? 2। तो यहां पे आपने कितने जिले जोड़ दिए? 2 जिले। तो अब कितने हो गए? 5 ये और 45 ये, टोटल जिले हो गए अपने पास 50। कितने जिले हो गए? 50। अगली बात समझना, 2013 की बात की जाए, 13 में आपने 1 जिला, 18 में आपने 1 जिला, 13 में 1 कैसे याद? 18 में 1, 13 में 1 और 8 में 2, ऐसे करके याद रखेंगे। तो 13 में 1, 18 में 2, आपके पास 50 थे, यहां पे 51 हो गए, यहां पे 52 हो गए। तो वर्तमान में हमारे पास मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। इनमें से कई बार ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, बताएं फलाने वर्ष में कितने थे? छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब कितने थे? छत्तीसगढ़ को कितने राज्य, कितने संभाग, कितने डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए? तो ये सारी बातें आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या को लेकर के। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।